हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या है फॉर्मूला? एक चाल बराबर दूरी बटे समय। सबने पढ़ा ऐसे, ठीक है ना। सब पढ़े हैं बचपन में, सब सीखे हैं, ठीक है। सवाल इस फॉर्मूले को पढ़ा है सबने, लेकिन मेन चीज क्या है, सीखा किसी ने नहीं है इसे। पढ़ा हो सबने कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, सबने याद भी किया है, लेकिन सीखने पैटर्न नहीं कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए कंडीशन तो सुनो ध्यान से जरा। मैं तुमसे कह दूं ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं तुमसे कह दूं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, ये रास्ता है ए से लेके बी तक और 100 किलोमीटर इसकी दूरी है, ठीक है ना, और वो 5 घंटे में इस दूरी को पार करता है, तो वो कहेगा इसमें इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है ना। तो स्पीड पूछेगा, इसकी चाल कितनी है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस दी है कितनी, 100 किलोमीटर है, और टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटा। 5 दूनी 10, मतलब कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आ गया सीधा सीधा। लेकिन वो तुमसे कहेगा कि इसका आंसर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसे मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो, ठीक है ना। दिया कुछ है, पूछेगा कुछ और, ठीक है ना। तो इसको सीखा जाता है, ठीक है। पहले तो सीख लेते हैं पहले से कि वो पूछेगा, जैसे इसी सवाल लिख दिया कि चाल को मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए, ये लिखा हुआ है इसमें। तो क्या करेंगे हम इसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। सब चेंज करेंगे, ठीक है ना। मुझे एक चीज बता रहा है यहाँ पे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है ना, सबको पता है ये बात। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, पहले देख ले, 3600, ठीक है ना। बात करते हैं मिनट की, तो होते हैं 60 होते हैं मिनट होते हैं। मैं कहूंगा सेकंड की, तो तुम लोग बताओ कि 1 घंटे में भैया 60 इंटू 60 मतलब कितना, 3600 सेकंड होते हैं। ये चीज सबको पता है, ठीक है ना। तो सब लोग कहेंगे कि भैया एक काम करो कि ये किलोमीटर ऊपर है, नीचे लिखा घंटा, तो 20 में इंटू कर दो आप 1000 से, और अपॉन में घंटा लिखा है 3600 से इंटू कर दो नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। दो ये बन गया मीटर अब, और ये बन गया सेकंड, बन गया ना। चेंज कर लो, काट पीट दो इसे काट दिया इससे, इसे और कट रहा है, 2 से काट दो, 4 से काट दो, ये 4 पंचे 20, 4 नाम 36, ठीक है ना। कितना आ गया, ये आ गया 50/9 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। ये तो आ गया सिंपल, ठीक है ना। लेकिन इतना सारा कैसे याद होगा, मुझे तो इतना याद ही नहीं होता, ठीक है ना। कोई कहेगा कि इतना क्यों याद करूं मैं, तो सीखो, ठीक है ना। इस चीज के लिए चीज सीखो जरा, यहां सीखो जरा, चेंज करना है, ठीक है ना। हम सीखेंगे चेंज करना, ठीक है ना। चेंज करना कैसे सीखेंगे हम, यहां देखेंगे हम, जैसे कि लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमें चेंज करना है इसे काय में, मीटर प्रति सेकंड में, या फिर मान लो लिखा है मीटर प्रति सेकंड और चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसके लिए एक रूल याद कर लो, चेंज करने वाला रूल है, पहले सीख लो पहले से, ठीक है ना। चेंज करना तो बाद में बता दूं, पहले सीख लो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मुझे दिया है क्या, जैसे कि मान लेंगे मेरी चाल दी है इसमें, अभी चाल कितनी दी है मेरी, मैंने मान लिया कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, ठीक है ना। कह रहा है चेंज करो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, कह रहा है, ठीक है ना। तो सीख लेते हैं पहले इस तरह से, फिर देखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। तो दो सिंपल मेथड क्या होता है, 20 में इंटू कर दो 1000 का, मैं भी बताया तुम लोग, ठीक है ना, और बटे इंटू करो 3600 का, ठीक है ना। तो काट दो से जरा, काट दिए मैंने, 2 से कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 18 बार में, तो 20 इंटू 5/18 आ गया ना, ये कटा, तो कितना है, ये जो लिखा हुआ है तुम्हारा 5/18, यही मेन रोल अदा करेगा, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। तो इंटू कर लो, ये 20 पंचे 100 हो जाएंगे, और फिर भाग करना 18 तुम्हारा मीटर प्रति सेकंड, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन सीखो, ठीक है, इसे मैं तुम्हें सिखा रहा हूं क्या,
कि चेंज करना कैसे, जो लिखा है किलोमीटर प्रति घंटे में और चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या है, मान लो यहां लिखा है चाल इसकी लिखी है x किलोमीटर प्रति घंटा। चेंज करने के लिए क्या करेंगे इसमें, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे हम x में इंटू करेंगे, काय से, किलोमीटर से चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो इंटू करेंगे दो। पहले ये बताओ कि किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है, क्या बड़ा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, ठीक है ना। तो किलोमीटर में इंटू करेंगे 18/5 से, किलोमीटर में चेंज करने के लिए, ठीक है ना। और अगर मीटर में चेंज करना है तो कितना, 5/18 से, 5 छोटा हो तो 18 बड़ा होता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पे चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। अब ये तो है ही पहले से बड़ा, छोटे में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 5/18 से इंटू कर दो, तो ये बन गया मीटर प्रति सेकंड बन गया, ठीक है ना। फर्स्ट चीज समझ लो। सेकंड चीज क्या दी है, चाल दी है काय में, x मीटर प्रति सेकंड दिया है, ठीक है ना। कह रहा है चेंज करो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चेंज कैसे करेंगे, छोटा दिया है तो बड़े से चेंज करें, सीधी सीधी बात है। तो क्या करेंगे, x में इंटू कर देंगे 18/5 से, किलोमीटर प्रति सेकंड। चीज समझ में, पहली बात तो ये है, ये बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है ना। अगर इसको समझ लिया तो समझ लो तुम्हारी ये चेंज करने का इतना रट्टा लिखवाया मैंने ये तुम्हें करना ही नहीं है, ठीक है ना। अगर इसे समझ, सवाल लिखा है पहला, उसमें उसमें दिख रहा है, उसमें नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, ठीक है ना। सवाल दिया है क्या, सवाल दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है, कह रहा है चेंज करो किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 10 में कैसे इंटू करेंगे हम, तो मीटर में पहले दिया है तो 18/5 से इंटू करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो बन गया क्या, मीटर प्रति सेकंड बन गया, ठीक है ना। 5 दूनी 10, ये 36 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है ना। ये इसका आंसर है। जैसे ही क्वेश्चन एक और दे दिया तो मैं क्या कि दिया है 30.6, ये दिया किलोमीटर प्रति घंटा में और चेंज करना है क्या, अरे हाँ सॉरी, कहाँ पे, ओहो कोई दिक्कत नहीं है, वो मीटर लिख रहा था मैं, पता थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। तो देखते हैं इसमें क्या लगा, चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो कैसे करेंगे, 30.6 लिखा हुआ है, अब छोटे में करना है ना, तो क्या करेंगे 5/18 से इंटू कर दो इसमें, ठीक है ना। ये हटाओ, 0.0 बढ़ा दो, ये 5 दूनी के 10, 2 से काटो ये 15 और 3 से कटेगा ना, ये 3 5 15 और 3 कम 3, और कितना कटेगा ये 3 से 18, 6 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, कितने बार कटेगा ये क्या, 3 दूनी 3 का 3, 17/2, ठीक है ना। 17/2 मीटर प्रति सेकंड, मतलब कितना आएगा ये 8.5 है ना, ठीक है। ये था सिंपल मेथड, ठीक है ना। अब समझेंगे थोड़ा इसके आगे, तो ये तो फॉर्मूले सिंपल थे, क्वेश्चन सिंपल थे, अब सीखेंगे अनुपात में, ठीक है ना। क्या है अनुपात में, अनुपात में ये सीखेंगे हम, इसकी फोटो खेलो, ठीक है ना। कोई के फॉर्मूला तो ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, सबको पता है फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है क्या कि दूरी समान हो। फर्स्ट कंडीशन क्या लिखेगा, ये दूरी समान हो, या लिख के देगा निश्चित दूरी से, ठीक है ना। क्या होगा कि सवाल लिखा होगा कोई एक, उसमें लिख के देगा कि 2 कंडीशन दी होगी सवाल में, ठीक है ना, उन दोनों के लिए क्या दूरी समान होगी, या फिर एक व्यक्ति होगा या फिर 2 व्यक्ति होंगे, ठीक है ना। एक अपनी स्पीड से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी स्पीड से चल रहा है, ठीक है, उसी दूरी को, ठीक है ना। स्पीड चेंज होगी बस दूरी समान होगी, ठीक है ना। तो क्या उसके लिए क्या होता है, जैसे कि मान लो दूरी समान होगी तो क्या होता है, चाल बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे समय। इसका मतलब क्या है, चाल समय की उल्टी है, ठीक है ना, और चाल और समय में अंतर है कि नहीं है। तो क्या लिखेंगे, मैं कहूंगा चाल का अनुपात क्या होगा इसके लिए, मान लो 2 व्यक्ति और भी है ना, तो चाल का अनुपात दिया, मान लो A/B है अनुपात, तो दूरी और समय का रेशियो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए
बी रेशियो ए हो जाएगा। ठीक है, ये यूज होगा कुछ देर बाद। ठीक है, सवाल में बताऊंगा मैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लेंगे कि समय बराबर लगे, समय समान हो, तो उसमें क्या होगा, फॉर्मूला वही होता है, तो क्या हो जाएगा, लेकिन चाल बराबर क्या हो जाएगा, अब दूरी हो जाएगी। ठीक है ना, जो चाल वही दूरी रहेगी। ठीक है ना, कोई चेंज नहीं है, जितनी चाल उतनी दूरी। मान लो चाल दी है क्या, चाल का अनुपात दिया है ए अनुपात बी, तो दूरी का अनुपात भी क्या होगा, ए अनुपात बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो चाल है वही दूरी है। ठीक है ना, कोई चेंज नहीं है इसमें। तीसरी चीज क्या है, अगर समय बराबर, अगर दूरी बराबर दी हो, नहीं चाल, अगर चाल समान हो, चाल समान मतलब क्या हो जाएगा, तो समय बराबर दूरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समय बराबर दूरी हो जाएगा। क्योंकि देखो यहां से चाल का मान अगर एक मान लूंगा मैं, तो समय बराबर दूरी हो जाएगा। तो मान लो समय का रेशियो दिया है क्या, ए रेशियो बी, तो दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी, ये भी हो जाएगा। लेकिन ये दोनों इतने यूजफुल नहीं है जितना ये यूजफुल है। ठीक है ना, ये बहुत यूजफुल है। अब देखते हैं इसके आधार को सवाल देखते हैं। ठीक है ना, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो दो तीन सवाल कर लेते हैं इसके आधार पे। जैसे कि मान लेते हैं अच्छा एक सवाल है। ठीक है ना, सवाल लिखते हैं सवाल को एक, इसी के आधार पे एक क्वेश्चन है। सूरज 18 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में तय करता है। ठीक है ना, ये नहीं है वो सवाल यार, चलो फिर पढ़ लेते हैं क्या हो रहा है। सवाल है क्या है, सूरज 18 किलोमीटर की दूरी, मतलब दूरी कितनी दी है, दूरी दी है 18 किलोमीटर की दूरी को तय करने 12 मिनट का समय लेता है। अभी सूरज नाम का व्यक्ति है। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, ये 12 मिनट में ये पूरी दूरी तय कर रहा है। ठीक है, सूरज, यदि उसकी गति, क्या कह रहा है, यदि इसकी गति कितनी कम कर दी जाए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। लिखा हुआ सवाल में क्या, यदि उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो सूरज को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दूरी समान है, ठीक है ना, कह रहा है तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन ये है दो पहली बात तो ये है, इसमें चाल एक ही दी हुई है, चाल एक और दिया होता तो क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था। ठीक है ना, और चाल मेन चीज तो चाल से दी नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसकी चाल निकाल लेते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर होता है डी अपॉन टी। कितना दिया एस तो निकालना है, ये दिया 18 किलोमीटर बटे ये दिया है 12 मिनट दिया ना, 60 से भाग करेंगे घंटा बन जाएगा। ठीक है ना, तो 60 से करूंगा भाग, 60 जाएगा जस्ट ही ऊपर, तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 60 बटे 12, 12 पंचे 60, 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल आ गई। अब ये कह रहा है क्या कि इसकी चाल को 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दूंगा मैं, कितनी चाल बचेगी, अब शेष चाल कितनी बचेगी उसकी, 90 माइनस के 30 कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा बची ना, ये चाल बची उसकी। तो कह रहा है समान दूरी, दूरी कितनी 18 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है ना, तो समान दूरी, दूरी तो समान रहेगी। फॉर्मूला क्या हो गया 18 बटे 60, सॉरी 18, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी 18 दी है, स्पीड कितनी 60 की है। ठीक है ना, काट दो 6 से, काट दो 6 कम 6, 6 दी 18, कितना आ गया ये, टी बराबर आ गया 3 बटे 10 घंटा। चेंज करना है मिनट में, चेंज कर लूं तो 60 से इंटू कर दूं, ये अब बन गया मिनट बन गया। ठीक है, ये 6 ये कट गया, 6 दी 18, मतलब कितने मिनट हुए 18 मिनट में क्या होगा, ये अपने गति का अनुपात क्या है इसमें क्वेश्चन में, ए और बी की गति का अनुपात दिया है, मतलब गति मतलब चाल, ए और बी की चाल का अनुपात कितना दिया है मुझे, 3:5। ठीक है ना, यदि ए एक निश्चित दूरी को तय करने में, क्या लिखा है इसमें,
ए एक निश्चित दूरी को तय करने में, निश्चित दूरी को तय करने में, तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक लेता है, 20 से 24 मिनट अधिक लेता है। तो क्या कह रहा है, तो बी उसी दूरी को तय करने, क्या लिखा, उसी दूरी, मतलब क्या है, दूरी समान है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, दो समय निकालना है, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं दो चाल की। क्या दिया चाल बराबर, ए और बी की चाल कितनी दी है, अनुपात 3:5। मैंने क्या बताया, अगर दूरी समान है, इसमें क्या दिया, दूरी समान है इसमें, ठीक है ना, दूरी बराबर है, तो क्या हो गया, समय इसका क्या, जस्ट उल्टा, 5 और 3। क्या कह रहा है, बी को ऐसे कितने देर लग रहा है, 24 मिनट तक लग रहा है, ठीक है ना। हमारे हिसाब से टाइम कितना था लग रहा, ओनली दो बराबर कितना दिया, ये 24 मिनट दिया है, एक बराबर कितना आ जाएगा, 12 मिनट आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी को उसी दूरी को तय करने में समय कितना लगे, ये बी की है ना ये, तो बी को समय कितना लगने वाला है, 3 × 12 मतलब 36 मिनट। 36 मिनट में क्या करेगा बी, अपनी दूरी को तय कर लेगा, ठीक है ना, क्लियर। अब बात करते हैं, क्वेश्चन दूसरा इसी का है, इसी आधार पे क्वेश्चन है अपना, कि एक वायुयान है, ठीक है ना, एक वायुयान किसी दूरी, मतलब दूरी पता नहीं है, किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। वायुयान है, ठीक है, क्या कर रहा है ये, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करता है, 5 घंटे में तय करता है, 5 घंटे में ये तय करता है, ठीक है ना। अब कह रहा है क्या, उसी दूरी को, दूरी समान है, ठीक है ना, लिखा है क्या, उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी, पूरा करने के लिए उसकी चाल। तो दोस्त समझ इस बात को, जरा क्या दिया सवाल में, सवाल में लिखा है क्या, कि पहले वायुयान क्या कर रहा है, पहले उसकी चाल कितनी दी है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, और इसे तय करने 5 घंटे लेता है। फिर कह रहा है कि उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल कितनी होगी, ठीक है ना। तो दो राम, मेन चीज क्या है, मान लो ये ए है, ये बी है, मान ली, ठीक है, मैंने तो समय दिया मुझे, ठीक है, इसका समय कितना दिया है मुझे, पहले लग रहा है 5 घंटे, अब कितने लग रहा है, 1 सही 2/3। थोड़ा ऐसे देखो यहाँ पे, थोड़ा अच्छी तरह से, थोड़ा क्या दिया है इसमें, इसमें दिया है क्या मुझे, कि ए और बी दिए हैं ना, टाइम की रेशियो कितना दिया है, 5 अनुपात ये 3 एकम 3 और 2 5, तो कितना 5/3 हो गया ना, ये 5 से 5 कट गया एक बार में, और 3 घंटे ऊपर हो जाएगा, तो कितना टाइम हो जाएगा ये 3:1, ठीक है ना। स्पीड इसकी उल्टी होती है, 1:3 हो जाएगी, ये ऐसे समय लिख लो, इसे सही अच्छा लगेगा ना। समय का है ये 4 ही निकल आई, ठीक है, अपनी चाल ये बन गई। क्या कह रहा है ये, कि वायुयान पहले क्या कर रहा था, 240 की स्पीड चल रहा था, ठीक है, अपनी मतलब एक पहले यही तो स्पीड है इसकी, ठीक है ना, एक बराबर कितना दिया, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है अब उसकी चाल कितनी होगी, ये निकालनी है उसे, ठीक है ना। तो चाल कितनी निकालनी है अभी, तो 3 × 240 कितना हो जाएगा, 720 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। अब एक सवाल और देखते हैं, इसका सवाल दिया है क्या मुझे, कि एक कार है, ठीक है ना, एक कार क्या करती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी को तय करती है 9 घंटे में, ठीक है ना। तो उसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना, इसमें दूरी बराबर है, दूरी क्या है, इसमें दूरी समान है ना। तो क्या दिया है,
कार मान लो ये है ए और बी, चाल दी है इसकी, चाल कितनी दी है पहले 40 दी है चाल, ठीक है ना। फिर चाल कितनी हो रही है 60 हो रही है, ठीक है ना। एक कार है पहले चल रही 40 की स्पीड से, तो टाइम कितना लग रहा है उसे 9 घंटे लग रहा है, ठीक है ना। फिर उसी दूरी को तय करने में स्पीड है उसकी 60 की, तो क्या है पूरा समय कितना लगेगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। तो काट पीट दूसरे में 20 दूनी 40 बीतती है 60, ये तुम्हारी चाल हो गई। समय क्या इसका समय इसका उल्टा हुआ ना, 3:2। पहले कितना समय लग रहा है उसे 9 घंटे, पहले कितना लग रहा था पहले 3.5 लग रहा, इनके हिसाब से लग रहा है 9, 3 तिरके 9, ये 3 आ गया ना। पूछ रहा है अब समय कितना लगेगा, समय निकाल लो अभी का समय कितना होगा, 2 × 3 मतलब कितना 6 घंटे आ गया। चीज समझ आई कि नहीं आई? नहीं। अब सवाल लाएगा सामान्य गति वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या आएगा सामान्य गति से, ठीक है ना। जैसे कि मान लेंगे एक क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, ठीक है ना, सवाल वही है थोड़ा सा लेकिन थोड़ा अलग है बस। क्वेश्चन मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन 2 लिख रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है ना। सामान्य गति के 3/4 से जाने पर एक व्यक्ति को निश्चित दूरी को तय करने में 1.5 घंटे की दूरी हो जाती है। मान लो क्वेश्चन क्या है कि सामान्य गति है, सामान्य गति से कितनी सामान्य गति 3/4, ठीक है ना। मान लेंगे तो ये है इसकी सामान्य गति, ये इसकी अभी की गति है, ठीक है ना, अभी जो चल रही है, ठीक है, प्रेजेंट में वास्तविक बोल सकते हैं, ठीक है से हम। तो क्या है अगर इससे जाएगा तो टाइम कितना लग रहा है उसे 1.5 घंटे की देरी हो रही, कितना इससे जाएगा तो कितना हो रहा है इसे 1.5 घंटे की देरी हो रही है, ठीक है ना। फिर कह रहा है उसी दूरी को, दूरी समान है, मेन चीज ये है, दो पहले लिखा है इसमें, दूरी समान है उसी दूरी बोल रहा हो, ठीक है ना, दूरी समान दी हुई है, उसी दूरी को तय करने में सामान्य समय कितना लगेगा। इसी दूरी को तय करने पूछा सामान्य समय कितना लगेगा, क्या कह रहा है ये सामान्य समय, सामान्य समय की पूछ रहा है कितना लगेगा, दूरी समान होगी जब, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या मान लू मैं, चाल मान लू, जैसे चाल ये दी है ए और बी मान लू, इसे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। पहले थी 4 अब है 3, पहले थी 4 ये है 3, और क्या हो जाएगा समय इसका उल्टा, ये 3 और ये 4, कितनी देरी हो रही है अपने हिसाब से 1 यूनिट की, इसने कितना दिया है 1.5 घंटा, तो 1 बटा कितना दिया ये 1.5 घंटा दिया ना, ये तो सिंपल ऐसे लिख सकते हैं 1.5 घंटे को, ठीक है ना, या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना हो रहा है, क्या कह रहा है ये सामान्य समय, क्या ये सामान्य थी चाल, तो समय सामान्य ये नहीं होगा कि ये होगा, ये होगा ना, तो ये कह लेंगे सामान्य समय कितना होगा, सामान्य समय कितना आ जाएगा 3 लिखाएगा इंटू 1.5 आवर्स, कितने हो जाएगा ये 4.5 मतलब 4.5 घंटे, ठीक है ना इसका आंसर। क्लियर। एक ऐसी क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है ना, उसको थोड़ा अच्छे समझेंगे। क्वेश्चन लिखा है क्या कि सामान्य गति के 6/7, सामान्य गति इसकी दी है, सामान्य गति के 6/7 से जाने पर 25 मिनट की देरी होती है, क्या होती है देरी से, देरी कितनी होती है इसे 25 मिनट की देरी, ठीक है ना। तो कह रहा उसी दूरी मतलब दूरी समान है, इसका मतलब समान दूरी है, ठीक है ना, उसी दूरी को तय करने में समान समय कितना लगेगा, क्या कह रहा है समान समय पूछ रहा है, क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है ना, सामान्य समय कितना लगेगा। अब दो तुम लोग भी कर सकते हो देखते ही देखते सवाल, ठीक है ना। लिखेंगे पहले चाल क्या है सामान्य है ना, तो ए और बी मान लो, यहाँ पे सामान्य कितनी है 7 है, ये हो गई 6, समय इसका उल्टा हो जाएगा ना 6:7, ठीक है ना। तो क्या दिया है इसमें देरी कितनी हो रही 25 मिनट की देरी हो रही, हमारे साथ देरी कितनी हो रही 1 की, तो 1 बराबर दिया है 25 मिनट, क्या कह रहा है सामान्य समय पूछ रहा है, ये है सामान्य समय, ठीक है ना। सामान्य समय कितना दिया है 6, तो कितना आ जाएगा ये 25 इंटू 6 मतलब 150 मिनट, मतलब 2 घंटा और 30 मिनट, ठीक है ना, मतलब 2.5 घंटे, ठीक है सीधी बात, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थे सामान्य वाले, ठीक है ना।
अब इसका थोड़ा एक आगे का मेथड पढ़ना है, ठीक है। एक मेथड और है इसका, वो पढ़ना है हमें, औसत चाल वाला, ठीक है ना। औसत चाल की कहानी क्या होती है पहले सीख लेते हैं, ठीक है। इसे पर तो बाद में लेंगे हम, पहले सीखते हैं औसत चाल क्या होती है, ठीक है ना। तो देखो जरा, यहां सीख लेते जगह यहां पे तो क्या दी हुई है अभी, औसत चाल की बात करते हैं, ठीक है ना। एवरेज स्पीड, औसत चाल, एवरेज स्पीड। फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। हमें ये नहीं भूलना, बस कुछ ही भूल जाना, ये मत भूलना, ठीक है ना। कभी इसके आधार पर पूरे क्वेश्चन कराऊंगा इसके, ठीक है ना। चाहे इतना लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे इतना शॉर्ट क्वेश्चन हो, ठीक है ना, इसलिए कराऊंगा। अब दो जरा, अब दो इसे निकालना सीखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ये वाला, दो जरा बता रहा हूं, बात मत करो। ये हेलो, तुमने पढ़ा होगा फॉर्मूला ये वाला, एवरेज स्पीड वाला। तुमने पढ़ा है ए टू ए बी बटे ए प्लस बी, ये पढ़ा सबने फॉर्मूला ये वाला, यही पढ़ा है सबने, ठीक है ना। अब देखते हैं ये कैसे निकलता है, ठीक है ना। निकलता तो इससे ही है, कैसे निकलता है उसे देखो जरा। मान लेंगे जैसे कि मान लो जरा, ये दिया है कोई दूरी डी दूरी है, ठीक है ना। एक व्यक्ति ए है, यहां चल रहा है कितनी स्पीड से, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है ना। यहां से एक व्यक्ति बी है, ये चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है इसकी औसत चाल कितनी होगी, तो दो मेरा ए चलेगा, ए दूरी, ए अपनी दूरी कितनी तय करेगा, डी, ठीक है ना। बी चलेगा, बी दूरी कितनी तय करेगा, डी, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल वाला फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है डी, और डी, डी प्लस डी डिवाइड बाई समय, किसका समय, दोनों का समय। इसका समय कितना होगा, दूरी बटे चाल, फॉर्मूला क्या समय बराबर, ये तो होता समय बराबर दूरी बटे चाल। ए के लिए दूरी कितनी है, डी है, चाल कितनी है, ए है, तो डी बटे ए, प्लस बी के लिए दूरी कितनी है, डी है बी की भी, और चाल कितनी है, बी है, कितनी हुई है 2D, अपॉन, इसमें डी कॉमन ले लूं पहले तुम्हें, तो कितना बचेगा, 1/a प्लस 1/b, डी डी कट गया, ठीक है ना। 2 बटे कितना है, एलसीएम ले लो, a इंटू बी, तो यहाँ b हो जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2ab बटे a प्लस के बी। ये प्रूफ हो गया ना, ठीक है ना। ऐसे नहीं पढ़ना लेकिन, ठीक है ना। कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन जब 2 स्पीड दी हो, ठीक है ना, 3 स्पीड दी होंगी, 4 दी होंगी, 5 दी होंगी, फिर क्या करोगे, ठीक है ना। तो ये सीखना पड़ेगा, ठीक है उसे। तो पहले सीखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है क्या हमें, यहाँ देखिएगा क्या, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन क्या दिया मुझे, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चाल चलता है या तय करता है, तो पूछेगा औसत गति, औसत चाल क्या होगी, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। निकालने तो इससे निकाल सकते हो, ठीक है। 2 × 6 × 3 + 6 कितना 9 हो जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट मत सीखो, ठीक है, फॉर्मूले को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। फॉर्मूला भूल जाओ, क्या फॉर्मूला याद भी है ये वाला। तो क्या देगा, ये दी है पूरी दूरी, दूरी पूरी, ठीक है ना, ए से बी तक की दूरी है, ठीक है ना। ये दूरी पहले क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग, मैंने आधा भाग को मान लिया डी,
आधा वो बचा, ये डी हो जाएगा, तभी तो होगा 2D, आधा आधा, ठीक है ना। चाल कितनी है इसकी, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा, और आधा भाग कितना चल रहा है ये, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है ना, आधा आधा भाग, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। पहले इससे देख लें क्या फॉर्मूला, इससे फॉर्मूला से, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड कितना होता है इसका फॉर्मूला, 2ab बटे a प्लस के बी। 2 का 2, a की वैल्यू 6 लिखी है, और b की 3 बटे a प्लस बी कितना है, 6 प्लस 3, मतलब कितना हो जाएगा ये 9, 6 18, 9 2 18, कितना आएगा 4 आ गई, कितनी आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है ना। कितनी आ गई स्पीड, इसकी औसत स्पीड। लेकिन ऐसे नहीं निकालना है, ठीक है ना, इसको थोड़ा अवॉइड करना है, ठीक है ना, सीखेंगे इसे निकालना। दो जरा फॉर्मूला क्या कहता है, कुल दूरी बटे कुल समय, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। औसत चल कितना होता है फॉर्मूला, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना। कुल दूरी कितनी है, डी प्लस डी, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं, पहले से जो डी प्लस डी लिखा हुआ है, ये समान तो है, कट जाएगा, ठीक है। दो जरा यहां देखो, पहले बात नहीं करो, यहां दो जरा, पहले क्या करते हैं इसमें जरा, 6 और 3 का लेते हैं एलसीएम। कितना है 6 और 3 का एलसीएम, 6 आ गया एलसीएम, 6 आ गया एलसीएम, ठीक है ना। 6 से इंटू इसमें कर, 6 से इंटू इसमें कर दो। अब ये 6D, 6D तुम्हारी दूरी हो गई, ठीक है ना, 6D दूरी ये हो गई, 6D दूरी तुम्हारी ये हो गई, ठीक है ना। तो लिख लो यहाँ पे 6D प्लस के 6D दूरी हो गई, ठीक है ना। या फिर से हटा के डी हटा के काम कर लो, यहाँ कितना है तुम्हारा 1:1 मान लो, दूरी आधी आधी है, तो कितना हो गया ये 6 हो गया, ये 6 कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल प्लस के दूरी बटे चाल, ठीक है। 6 और 6 12, तो ये हो गया, 6 कम 6 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, कितना आ रहा 3 आ गया, एक और 2 3, कितना कटा ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे आ गया, ठीक है। ये इसमें समझ लो कि जो तुम्हारी चाल दी होगी उसका लेना है तुम्हें एलसीएम, ठीक है। जो तुम्हारी दूरी होगी उसमें उस एलसीएम करना इंटू, क्यों करना है इंटू, तुम्हें पता है बात, क्योंकि ये इससे पूरा कट जाए दूरी से, ठीक है ना, इसलिए अपन ने इसकी चाल से इंटू करवा दिया, ठीक है ना, तो इसलिए पूरा कट जाए। तो कुल दूरी कितनी है 6 ये 6 ये 6 ये हो गई दूरी बटे कुल समय की बात करते क्या होता है समय, कुल दूरी ऊपर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये हो गया, मतलब कुल है, मतलब योग करेंगे, जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 3 से काटेंगे 12। क्वेश्चन है ये दूरी है, ठीक है ना। एक आदमी क्या करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, एक आदमी क्या करता है यहां से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है ना, ए से बी तक, और इसी चाल से मतलब इसी दूरी को फिर क्या कहता है ये बी से ए तक, बी से ए तक 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, ठीक है। तो कह रहा है औसत चाल क्या है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन ये अपने पास क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्ति ए से लेके बी तक, ठीक है ना, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और बी से लेके फिर ए तक 18 की चाल से वापस आता है। तो कह रहा है ये दोनों दूरियां को तय करने में उसको समय कितना लगा। तो फॉर्मूला बताया तो मैंने, उसका फॉर्मूला बताया वो वाला, उससे कर लो, ये जो मेथड बताया उससे सीख लो। दो जरा दूरी समान रहेगी, दोनों टाइप, दूरी तो ये रहेगी, दूरी तो यही है ना, ए से लेके बी तक जाएगा चाहे आएगा, बात तो बराबर है। तो मैंने मान ली दूरी इसकी समान, मतलब 1 मान ली, ठीक है ना, मैंने दूरी इसकी। इसका लो एलसीएम, 12 18 एलसीएम कितना आएगा 36 आ गया एलसीएम कि नहीं आएगा। तो क्या है दूरी इसकी कितनी 36 दूरी हो जाएगी, ठीक है इसकी। अब क्या दूरी 36 होगी ना, 36 जाएगा और 36 लौट के आएगा, फॉर्मूला क्या हो चल बराबर कुल दूरी बटे
कुल समय, कुल दूरी कितनी है 36 तो जाएगा और 36 ही वापस आएगा, ठीक है ना। बड़े समय कितना होता है दूरी बड़े चाल, 36/12 प्लस के 36/18, 36 कितने होते 72, 12 36, 18 दूनी 36, कितना हो गया ये 3 + 2 5, काट देंगे 5 से कितना कटेगा ये 5 कम 5 2 बचेगा, ये 5 चौका 20, 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी एवरेज स्पीड है, ठीक है ना। 14 सही 2/5, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और है अभी अपने पास एक और थर्ड क्वेश्चन अपने पास, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना इस पे, बात मत करो तुम लोग। एक व्यक्ति किसी स्टेशन ए से बी की यात्रा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से तय करता है। तो मान लेंगे स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है, ठीक है ना। यहां जा रहा है कोई आदमी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, ठीक है ना, और वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है एक ही तरफ। तो कह रहा है ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, तो कह रहा है इस पूरी यात्रा को तय करने में उसे औसत चाल क्या होगी, ठीक है ना। एवरेज स्पीड हुआ इसमें भी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या निकालेंगे हम, दो, पहला काम क्या है 36 45 के लेंगे एलसीएम, कितना आएगा एलसीएम इसका 36 का 50 का एलसीएम कितना आएगा बताओ जरा, ए 72 नहीं आएगा, 36 दूनी नहीं आएगा, 45 दूनी 90, 180 आएगा, 180 आएगा, ठीक है इसका एलसीएम, एलसीएम 180 आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो दूरी होगी 180 किलोमीटर, सीधी सीधी बात, 180 किलोमीटर जाएगा फिर लौट के आएगा, तो क्या लिखेंगे 180 प्लस की 180 बटे 180 बटे 36 प्लस 180 बटे 45, कितना हो गया 360 हो गया कि नहीं हो गया, इसे काट दो, ये कटे कितने बार 5 बार में 36 बना 180 है ना, ये 18 से काट दें 18 घंटा, हाँ 5 बार कटेगा, ठीक है ना। ये कितने कटेगा ये 15 से कट जाएगा, ये 15 एकम 15, 15 30, 3 45, 3 चौको 12, 4 ये आ गया, ठीक है ना। ये कितना हुआ 360 हो गया, 360 बटे 5 4 9, 9 चौको 36, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड रहेगी, औसत स्पीड, ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़े इसमें, अब दो स्पीड आएंगी 3, ठीक है ना, अभी 2 थी, अब 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है स्पीड की। जैसे कि मान लेंगे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी दी है, ठीक है ना, क्या करता है आदमी, एक दूरी है 24 किलोमीटर की दूरी, ठीक है ना, 6 घंटे की 6 घंटा प्रति सॉरी ए से लेके बी तक, ठीक है ना, ए से जाता है बी तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है, एक आदमी कोई, ठीक है। अन्य एक और दूरी यही दूरी है मान लो, ठीक है ना, इससे वापस आता है कितने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, वापस आ रहा, या फिर ऐसे मान लो, इसमें क्वेश्चन थोड़ा ऐसे दिया हुआ ये वाला कि 3 दूरी मान लो, ठीक है ना, पहले 24 की फिर 24 की और फिर 24 की, ठीक है ना। तो 24 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, ये चला, फिर इसके बाद यहां से एक अन्य व्यक्ति चला सेम दूरी को तय करने, कितना इसकी चाल कितनी है इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है ना। फिर एक व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति है, सेम दूरी है, इसे कितने चल रहा है ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी, ठीक है उसकी। तो पहली बात तो चेक कर लेते हैं कि ये 24 जो लिखा हुआ है ये सही है कि नहीं है, ऐसे काट दो 24 24 24 1 अनुपात 1 अनुपात 1 आ गया ना। 6 8 12 का एलसीएम लो कितना आ रहा, 6 8 12 का एलसीएम 24 आएगा ना, दो जरा
24 आ गया तो मतलब ये भी 24 हो गई, ये भी 24 हो गई और ये भी 24 ही हो गई, ठीक है ना। दूरियां 24 24 हो गई ना, तो एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है मुझे। तो कुल दूरी 24 प्लस 24 प्लस 24 बटे कुल समय 24 बटे 6 दूरी बटे 4 प्लस दूरी बटे 4 प्लस दूरी बटे 4, 6 से कटे कितने बार में, 6 चौको 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 24 तिया कितने होते हैं 72, 72 बटे कितना हुआ ये 4 3 7 2 9, तो 9 8 72, तो कितना हो जाएगा ये एवरेज स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी एवरेज स्पीड है। अब क्वेश्चन 2 थोड़ा ऐसे लिख के आएगा, तो अलग क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 क्या आएगा कि एक आदमी ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। एक आदमी है जो ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस आ रहा है, ठीक है ना, कितने से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है इसी दूरी को, ठीक है ना। फिर से वापस आ गया, अब फिर से जा रहा है कितने से ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस फिर से जा रहा, ठीक है। तो क्या है इस सब में उसकी एवरेज स्पीड क्या है, क्या कह रहा है ये एवरेज स्पीड क्या है इसकी। तो कैसे निकालेंगे हम ये, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का इसका, कुल दूरी कैसे नहीं निकाल पाएंगे, पहले निकालेंगे इसका एलसीएम, कितना एलसीएम आएगा इसका बताओ जरा, 20 30 40 का कितना आएगा 120 आएगा एलसीएम इसका, 4 3 12 3 चौको 12 2 छक्के 12 120 आएगा एलसीएम, ठीक है। इसका दूरी कितनी हुई 120 हो गई, कितनी बार है गया फिर वापस आया फिर दोबारा गया, 120 प्लस 120 प्लस 120 बटे समय 120 बटे 20 प्लस 120 बटे 30, 120 बटे कितना 40, ठीक है ना। 2 छक्के 12 3 चौको 12 4 दिया 12 12 की 36 में 3 तो ये होगी इसकी दूरी, 6 4 10 3 13 काट दो कितने आ रहा है 13 3 26 10 बच गया ये 13 7 91 9 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, ये इसकी एवरेज स्पीड आएगी, ठीक है ना। ये इतना लिख दो इतना ही चल जाएगा काम, ठीक है इसका। अब इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, ठीक है ना। दो क्वेश्चन क्या अपने पास है उसका, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा को 6 घंटे प्रति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में तय करता है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति है, क्वेश्चन कितने 4 हो गए, 5वां क्वेश्चन दो मेरा। कोई व्यक्ति है, कोई दूरी लिखिए कितनी, तय दूरी है 30 किलोमीटर की, ठीक है ना। तो कह रहा है इसे तय करने समय कितना लग रहा है इसका, चाल कितनी है इसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो ज्यादा है, ठीक है ना। फिर कह रहा है अभी कितनी दूरी बची इसकी 40 किलोमीटर दूरी और बची, और इसको तय करने कितने, इसको समय लग रहा है ओनली 5 घंटे, ठीक है ना। ठीक है, अब दो चाल तो एक ही दी हुई है, चाल तो है नहीं है, ठीक है ना। तो निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है ना। दो फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात तो यह कुल दूरी 30 प्लस 40 बटे कुल समय, कुल समय कैसे निकलेगा 30 बटे 6 और प्लस इसके 5 घंटे पहले दिए, ठीक है, निकालने जरूरत नहीं है। 6 पंजा 30 10 होगा, ठीक है ना। जो 70 बटे 10 कितना आएगा ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा। लो ये हो गया तुम्हारा। एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है ना, थोड़ा अलग क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, इससे थोड़ा और अलग है ये क्वेश्चन है। तो क्या दिया है, कोई दूरी दी है 30 किलोमीटर की, ठीक है ना। उसको तय करने में कितना है 40 की 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा, ठीक है ना। फिर कह रहा है ये कि शेष दूरी बची है 40 किलोमीटर की,
वो 5 घंटे में तय करता है वो। तो कह रहा है एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी। फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 30 + 40, कुल समय, समय कितना हो, दूरी बटे 4, और इसका समय पहले ही दिया। तो ये 30/6 प्लस के 5 घंटा, ये 5 + 5 हो गया 10, 0 0 कट गया, 7 घंटे आ गया, ठीक है ना, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन 2 क्या है, एक आदमी ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में तय करता है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति है, ए से लेके बी तक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ए से लेके बी तक क्या कहता है ये कि चाल है 29 किलोमीटर प्रति घंटे की, और कितना समय लेता है ये, 29 मिनट में ये इसे पूरा तय करता है, ठीक है। फिर कह रहा है बी से सी तक, बी से सी तक क्या कह रहा है ये 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और इसे भी ये 29 मिनट में ही पूरा तय करता है, ठीक है ना। तो कह रहा है इसकी औसत चाल क्या होगी, क्या पूछ रहा है, इसकी औसत चाल क्या होगी। क्वेश्चन वही है, इसको थोड़ा समझो लेकिन, ठीक है ना। ये दिया क्या, अब दो जरा, 29 मिनट यहां लग रहा है, 29 मिनट वहां लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसे काट दूं इससे, एक एक हो गया इसकी यूनिट, ठीक है ना। इसका तो दो, अब दो ये दिए चाल, ये दिया है समय, दूरी इसकी दी नहीं है, ठीक है ना। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। क्या हो गया, ये तो होता है, ठीक है ना। तो मान लिया मैंने, अब 29 से 29 मैंने काट दिया था, यहां भी 1 मिनट लग रहा, मान लो यहां भी 1 मिनट लग रहा है। इसकी दूरी कितनी होगी, 1 × 29, 1 × 29 मतलब कितनी दूरी होगी इसकी, ये इसकी दूरी होगी 29, ठीक है ना, एक साथ मान लो, ठीक है ना। इसकी दूरी कितनी होगी, 1 × 39 मतलब कितनी, इसकी 39 होगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, कुल दूरी, कुल दूरी कैसे, 29 + 39 बटे कुल समय, 29/29 प्लस 39/39, ठीक है ना, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना। तो क्या है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, इससे कटा एक बार में, इससे कटा एक बार में, ठीक है ना। कितना हो गया, 9 दूनी 18, हासिल 1, 6/2, 2 × 6, 2 × 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये इसका आंसर आ गया।